राजधानी दिल्ली में छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में दिल्ली की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया गठबंधन प्रत्याशी उदित राज के खिलाफ चुनावी मैदान में है। योगेंद्र चंदौलिया से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की है। दिल्ली में 25 तारीख को मतदान होना है। मतदान से पहले सभी प्रत्याशियों ने पूरी दमखम लगा रखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र चंदौलिया जी हैं। आपको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, तो सीधा सीधा सवाल करते हैं, आप सीधे सवाल पे ही आते हैं। सवाल ये है कि अगर पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आपको टिकट दिया है, तो जनता अब ये पूछ रही है कि आपको ही क्यों हम अपना सांसद चुने, आपको ही क्यों वोट दें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। मेरे साथ पार्टी के और भी लोग टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं। 6 नवंबर 1985 को मैं एक रैगरपुरा मंडल का मंत्री बना था और 39 साल तक लगातार मंडल, जिला, प्रदेश, मोर्चा काम करते हुए 39 साल बाद मुझे दिल्ली प्रदेश का महामंत्री 1 अगस्त 2023 को वीरेंद्र सचदेवा जी ने बनाया था। तो अब समझ लीजिए, मैंने दरी भी बिछाई है, मैंने पोस्टर भी लगाए हैं। और जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो मैं सड़कों पर वॉलंटियरिंग करता था। एबीवीपी के सदस्य बने, मैंने पोल पर चढ़कर झंडे भी बांधे हैं। जब कोई चुनाव होता था, नगर निगम, लोकसभा, महानगर परिषद, विधानसभा तो बहुत बाद में आई है, 93 में आई है, तब मैं स्कूटर में अनाउंसमेंट करता था, मुनादी करता था कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रत्याशी को वोट दे। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे जेपी नड्डा जी ने जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था वो देखा होगा। 15 साल मैं लगातार पार्षद रहा, 2002 से लेकर 2017 तक। चंदौलिया जी, सेमीफाइनल में तो 3 लोग पहुंचे थे, लेकिन ये कि फाइनल खेलने का मौका आपको मिला। अब बड़ा सीधा सा सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और क्षेत्र की जनता को क्या मिलने वाला है? देखिए, चुनाव जीतने नरेंद्र मोदी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि योगेंद्र चंदौलिया भी कोई होगा, उनका प्रतिनिधि हूं। लोग मोदी जी को प्यार कर रहे हैं, देश मोदी मोदी पुकार रहा है और तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये जमीन पे, ग्राउंड पे मैं देख रहा हूं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, जो मोदी जी ने कहा है कि 2047 में विकसित भारत की बात उन्होंने की है, और उसके अलावा यहाँ जो कुछ समस्याएं हैं, लोगों की डिमांड ये है कि रिठाला से मेट्रो चले नरेला तक, और अब नरेला के बाद लोगों ने कहा कि पल्ला तक मेट्रो जाए, बादली से सिरसपुर तक, रिठाला से बवाना ओचंदी तक। जब मेट्रो वहां तक जा सकती है, बहादुरगढ़ तक, तो लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ तक क्यों नहीं आएगी। सवाल बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि लगातार 2 बार से आपके ही सांसद हैं। हालांकि नाराजगी हुई तो इस बार, पिछले वो कांग्रेस में चले गए, इस बार आपके प्रतिद्वंदी भी हैं। तो आखिरकार 10 साल ऐसा क्या नहीं हो पाया, किस वजह से मेट्रो रफ्तार नहीं पकड़ पाई? मेट्रो की रफ्तार ना पकड़ने का कारण, रिठाला से नरेला तक के मेट्रो दिल्ली सरकार ने अपना शेयर नहीं दिया। इस कारण से कुछ समय लटका, लेकिन हमारे हरदीप पुरी जी ने कह दिया अगर वो अपना शेयर नहीं देंगे तो भारत सरकार इस मेट्रो का निर्माण करेगी। कब तक उनके कारण हम लोगों को तकलीफ दे पाएंगे। और मैंने ये कमिटमेंट की है जनता के सामने। मुझे खुशी इस बात की है, देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में मेट्रो का विस्तार करेंगे। तो मैं दावे और हक के साथ उनसे कहूंगा कि मुझे मेट्रो यहाँ तक चाहिए। मेट्रो जाएगी तो जाएगी। चलिए, हक हकूक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, और बड़ा सीधा सा सवाल ये भी बनता है कि उदित राज, जो कभी आपके ही पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, हालांकि अब साबिक हो गए, उसके बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस एरिया में एससी समाज का वोट बैंक भी अच्छा खासा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या उनको आप प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, वो मुकाबले में हैं या कहीं नहीं टिकते हैं, क्या मान रहे हैं? देखिए, मैं लगभग 13 मार्च को मेरा टिकट घोषित हुआ था और आज सौभाग्य से 13 मार्च ही है। पूरे 60 दिन मैं सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में जा रहा हूं। मेरी पार्टी कैडर वाली पार्टी है। मेरे कार्यकर्ता
त्रिदेव, बूथ अध्यक्ष, BLA 2, पालक, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, यहाँ पर 2454 पोलिंग बूथ है इस सीट के ऊपर। दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है और भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है। मेरा चुनाव मेरे पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। मुझे और नरेंद्र मोदी को जिताने का काम दिल्ली की और देश की जनता कर रही है। साफ तौर पर आप योगेंद्र चंदोलिया जी को सुन रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को मतदान तो हो जाने दिए साहब, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले आएंगे और आप यकीन मानिए वो नतीजे दिल्ली में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत की ओर इशारा करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।